क्या करती है देखो, ये पूरा किचन के बॉक्स से ये सब उठा ला यहाँ पे। किचन देखो क्या करती हो। तो आपने क्यों बोला मैं आई तो कि घर ऐसा ये तो बाकी में गंदे थे वो, फैले तो गीत फैलाती है ना, तो फैलाती है तो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड थैंक्स टू गॉड 11 बजे लाइट आई है फ्रेंड्स। सुबह से लाइट गई हुई थी 7 बजे से। मैं पागल हो गई यार, उमस इतनी हो गई है, बारिश नाम मात्र हुई और उमस इतनी हो गई है। और मालिनी जी ऑफिस जा रहे थे तो मैंने सोचा आपको मालिनी जी को दिखा दूं कि कल मैंने कौन सी ड्रेसेस खरीदी है। तो दिस इज द फर्स्ट वन। मालिनी जी हाउ इज इट? अच्छी लग रही है। इसमें और कलर नहीं है? अच्छी नहीं, वहाँ पे एक ही काइंड ऑफ कलर। ब्लू, रॉयल ब्लू अच्छा लग रहा है। दिखाओ। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि आप प्लस साइज है तो आपके लिए कपड़े नहीं मिलते, मिल जाते हैं और अच्छे मिल जाते हैं। मतलब वेस्टर्न वेयर बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसा नहीं है, तो आप भी पहन। नेक्स्ट डे सब मैं बाद में बताऊं क्योंकि अभी लाइट आई है, मेरे को स्टिल पसीना आ रहा है। खाने में क्या रखा है? टिफिन दाल रोटी सब्जी चावल। दाल रोटी सब्जी चावल। जा रहे हो? हाँ निकलो। बाय, जय माता दी। हाँ जय माता जी भैया, जय माता। आज भी मेरी एक्टिवा ले जा रहे हो? क्या करूं? आपके चक्कर में मैं कहीं नहीं जा, मैंने मुझे पौधे लेने जाना है, नर्सरी घूमने जाना है, इतना प्यारा मौसम हो रहा है। तो बाकी चल देंगे, मैं अभी नहीं आपके साथ नहीं जाना, मुझे कोई मी टाइम चाहिए, मुझे गीत के साथ घूमने जाना है, इनके साथ नहीं जाना यार। कर बाइक पंचर सही कर लूंगा, लेके वहां तक जाना पड़ता है, टाइम नहीं रहता। कभी तुम पंचर, तुम आपकी बाइक पंचर, कभी आपकी गाड़ी पंचर। चाबी कहाँ है यार? आपके सर पे रखी है। यहाँ नहीं है तो उसकी एक्टिवा की यार। आपने मेरी एक्टिवा की चाबी घुमा दी। एक्टिवा की चाबी घुमा दी, बताओ कहाँ गई? क्यों लेके घूमते हो यार, क्यों लेके घूमते हो? कार रखी होगी वही नहीं मिल रही ना, क्यों लेके घूमते क्या है? देख ना, नहीं तो गाड़ी में नहीं लगी रखी थोड़े यहाँ। कहाँ थी? ट्राउजर में थी। ये तो हमारे हालात है। आपने ढूंढने की मेहनत करी नहीं, कैमरे ले घूम रहे सी आपके बॉस ना। बाय, कुछ रहना तो बता देना जल्दी। बाय, जय माता दी। चलो दोस्तों, तो आज रचना की गाड़ी से चलते हैं और अपनी गाड़ी कल पंचर सही करा लेंगे, क्योंकि पंचर गाड़ी चला के ले जाना बड़ा मुझे मुश्किल लगता है। घर में ऑप्शन है इसलिए थोड़ा सा आलसी हो जाते हैं। ये भाई गाड़ी खड़ी पंचर। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं ऑफिस। तो दोस्तों गीत और उसकी मम्मी नीचे हैं, तो मैं डायरेक्ट ऊपर आ गया क्योंकि मुझे कुछ काम है। आप लोग कहते हो गीत क्या करती है देखो, ये पूरा किचन के बॉक्स से ये सब उठा ला यहाँ पे। किचन देखो क्या करती हो। अभी चाहिए रचना आएगी नीचे खिला के और फिर जमाएगी सबको। क्या करो यार, बच्चे ऐसे ही परेशान करते हैं। चलो मैं ऑफिस का काम कर लूँ। तो मुझे जो काम है वो है, वो बता नहीं सकता मैं आपको। नहीं तो मैं नीचे गीत के साथ खेलता। अगर हम अभी जाएंगे आपको 10:30, अगर पानी नहीं गिरता है तो मैं पहले काम कर लेता हूँ जो मेरा पेंडिंग काम है।
मालवी जी क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस कॉफ़ी पियोगे? ब्लैक कॉफ़ी? नहीं, आप पिए, मेरे बस की नहीं मिले। चलो मैं पीती हूँ और आप लोगों से कुछ बातें करती हूँ, क्योंकि माला जी ने आके मुझे बोला कि ये घर क्यों इतना फैला हुआ था, इस तरह के कमेंट्स भी आते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना कॉफ़ी पीते पीते आप लोगों से बात कर ली जाए। तो मैं आई और मुझे गीत की सा लग रहा था, थोड़ा उसे सर्दी सी हो रही है क्योंकि कल बारिश हुई है, मौसम चेंज हुआ है, तो नीचे खेलते टाइम मुझे फील हुआ, इसलिए मैंने उसे ला के सुला दिया, विक्स लगाई है। आई होप वो ठीक हो जाए रात तक, उसको ज़्यादा ना बढ़े। और फिर मैंने झाड़ू पोछा किया है। तो फ्रेंड्स ऐसा है कि मैं मॉर्निंग में खुद, मेरे यहाँ कोई मेड नहीं है, झाड़ू पोछा डेली लगाती हूँ एक्सेप्ट थर्सडे। शाम को भी मैं पोछा नहीं लगा पाती तो झाड़ू तो ज़रूर लगाती हूँ जब गीत इधर उधर होती, जैसे वो अभी सोई तो मैंने लगा लिया फटाफट से। बट जब बच्चा घर में तो बच्चा आएगा और बच्चा इन सब से खेलेगा और ये सब इधर उधर घूमेंगे, ओ गिरेंगे और घर अव्यवस्थित होगा। और फ्रेंड्स मेरा यही मानना, और बहुत से मुझे उम्मीद है बहुत से लोग ये मानते होंगे कि बच्चे जो घर फैलाते हैं ना उन्हें फैलाने देना चाहिए, क्योंकि 10 साल बाद जब बच्चे अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, तो हम इन्हीं चीज़ों को मिस करेंगे। भले ही कितना ही सुंदर साफ़ सुथरा घर होगा, वाइट कलर के काउच पे हम लेटे होंगे, ब्यूटीफुल सा कारपेट होगा, पर वो जो बच्चे मैस फैलाते हैं ना वो नहीं होगा तो हमें दुख होगा, ये मुझे पता है। इसलिए मैं गीत को मना नहीं करती हूँ चीज़ें फैलाने से। किचन के सामान भी वो लाती है, उनसे खेलती है, मैं मना दिन में नहीं करती हूँ। मैं मॉर्निंग और इवनिंग में बस सफाई करती हूँ, फिर उसे जितना फैलाना है वो रात तक फैला देती है। आई डोंट केयर क्योंकि दिन में मुझे जैसे बहुत से लोग जानते हैं कि मेरा इंस्टाग्राम पे 274K सब फॉलोवर्स हैं, तो वहाँ पे कुछ ब्रांड के प्रमोशंस होते हैं। क्योंकि गीत की तबीयत 4-5 महीने से ख़राब थी तो मैं बहुत ज़्यादा प्रमोशंस नहीं ले रही थी, वहाँ रील भी मैं नहीं बना रही हूँ, पर फिर भी कुछ रील्स के गानों के प्रमोशन होते हैं जो मुझे करके देने होते हैं या स्टोरी के होते हैं, तो मैं दिन में वो पूरा करती हूँ। व्लॉग की जो एडिटिंग होती है 80% मैं जमा के एडिट करके सिंक्रोनाइज करके रखती हूँ, जो मेरे से हो सकता है फाइनलाइज मिस्टर मालवीय जी करते हैं, तो दिन में मैं वो काम निपटाती हूँ। या गीत के साथ जो खेलना होता है, क्योंकि हमने आप लोगों को बताया था कि टीवी दिखाना हमने कितना लिमिटेड किया है। और इसके अलावा बहुत सी फीमेल ऑडियंस के कमेंट आते हैं कि आपने इंस्टाग्राम कैसे ग्रो कर लिया इतनी जल्दी। तो फ्रेंड्स ऐसा है कि इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों की है एल्गोरिदम अलग तरीके से काम करती है, बहुत स्टडी करनी पड़ती है, एक्सपीरियंस से आप सीखते हैं। यूट्यूब के एल्गोरिदम को मालवीय जी ने स्टडी किया है और अभी भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमें बहुत कुछ आता है, पर हाँ इंस्टाग्राम पे हमें 80-90% पता है कि कैसे उसका एल्गोरिदम काम करता है। गीत की वजह से हम अभी बिजी थे इसलिए मैं बिल्कुल उस पर फोकस नहीं करती, पर स्टिल अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि इंस्टाग्राम में कैसे फॉलोवर्स बढ़ाए जाए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं वीडियो बना के आपको ज़रूर बताऊंगी। मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आई एम सो ब्लेस्ड, हद से ज़्यादा आई एम ब्लेस्ड, कि लास्ट वीडियो में जब मिस्टर मालवीय जी ने कहा कि मुझे फ्रेंड की ज़रूरत है, क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें कहा था कि वर्चुअल फ्रेंड जो फ़ोन पे मेरी बात होती है, मेरी पुणे में फ्रेंड है, भोपाल में है, दिल्ली में है, पर मैं फिजिकली फेस टू फेस उन लोगों से मिली नहीं हूँ सालों से, तो डॉक्टर ने कहा था ऐसी फ्रेंड की आपको ज़रूरत है जो आपके सामने हो। तो इसलिए मिस्टर मालवीय जी ने कहा था कि मुझे फ्रेंड की ज़रूरत है। तो आई एम सो ब्लेस्ड कि मेरे सब्सक्राइबर इतने प्यारे हैं, चाहे रश्मि जी हो, नेहा जी हो, भारती जी हो, मेरे ओल्ड स्कूल फ्रेंड्स हो, पूजा, श्रुति, और सॉरी अगर किसी का नाम छूट गया हो, मेघना जी, उनका तो मेरे हर वीडियो के बाद कॉल आता है। तो उन लोगों के मैसेजेस आए इंस्टा पे, जिनके पास नंबर थे उन्होंने कॉल किया, जिनके पास नहीं थे मैंने उन्हें नंबर दिए, उनके मैसेज आए कि हम आपके फ्रेंड हैं, आपको किसी की क्या ज़रूरत है। और मेरे खुद के जो फ्रेंड्स हैं उनके भी आए, हम हैं, तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं फिर भी मैं उनसे उतनी बात नहीं कर पाई क्योंकि घर के काम और थोड़ा सा काम है। और मैं गीत को, कुछ लोगों को लगता होगा गीत पे नहीं, मैं दिन में गीत पे ही ध्यान देती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। आप देख सकते हो, चाहे ये खेलना हो गीत के साथ, यहाँ पे गीत कुछ भी पेन से करती, ये पेन कभी आपको सोफे के नीचे दिखेगा, ये कहीं और जाता है, ये कहीं, तो इस तरीके से घर में चीज़ें फैल जाती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जितनी भी मेरी फीमेल ऑडियंस है उन्हें ये बात समझ में आई होगी, और बच्चों को नहीं रोकना चाहिए ये सब चीज़ें फैलाने से। वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, उनके लिए सब एडवेंचर है, नई नई चीज़ों से समेटना तो हमें है ही। और टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे इतना वो क्रेज़ नहीं है कि मतलब मैं बारीकी से हाउस की चीज़ों को देखूं या करूं इतना। मैं
ऑलमोस्ट जो बेसिक चीज़ें वो सभी करती हूँ। और फिर इसके अलावा जिनको पता है कि मैं टीचिंग लाइन में थी पहले, अभी भी मेरे पुराने स्टूडेंट्स का भी समटाइम्स कॉल आता है काउंसलिंग। मैं खुद एंजाइटी डिप्रेशन से हूँ, लेकिन मैं दूसरों को बहुत अच्छे सजेशंस देती हूँ। तो मेरी कई ऐसी फ्रेंड्स हैं जो अपने घर की रिलेशनशिप की बातें मुझे शेयर करती है, मैंने सजेस्ट करती हूँ। अभी बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं या काउंसलिंग की ज़रूरत होती है कुछ बच्चों को कि आगे फ्यूचर करियर में कौन सा सब्जेक्ट ले, तो उन लोगों की भी मैं डायरेक्ट कॉल नहीं लेती हूँ, उनसे मैं मैसेज में अपॉइंटमेंट देती हूँ। उस टाइम पे जब गीत का लंच हो जाता है, मुझे लगता है कि अभी टीवी देख सकती है या वो खेल रही है अकेली या वो सोती है। जैसे 8 बजे एक बच्चे से मुझे मैंने बर्तन धो दिया, अब क्या करना है? अच्छा तू कैमरे पे सॉरी मैं बाद में आता हूँ। झूठा कितना ये टॉवल लटका के आ गया है, बर्तन तो धुले ही नहीं अभी शाम के। मुझे नहीं पता तो कैमरे में बोलना था। कितने बेकार आदमी। मैं कट कर दूंगा, कैमरा बंद कर, कट कर दूंगा। कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं किया मैंने, बर्तन नहीं धोए। और आप लोगों को पता होगा हमारा प्रैंक चैनल है वो पूरा मिस्टर मालवे देखते हैं, मैं उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेती हूँ। तो वहाँ पे पूरा नहीं करते। और ये चैनल पे हमने एक कपल कॉमेडी की उससे किया था, कुछ ऐसा नहीं था कि होम डेकोर या होम अनफिल्टर्ड व्लॉगिंग करनी थी। मैं एक मदर हूँ, मेरी मम्मी मेरे साथ रहती है, अभी गई हुई लास्ट 2-1 महीने से। अदरवाइज मेरी मम्मी के भी मैं पूरा उनका ध्यान रखती थी, उनकी मालिश हो, कंघी हो या वो घुमाना हो, सब चीज़ों का। तो मुझे लगता है जो चीज़ें प्रायोरिटाइज है, प्रायोरिटी जिन्हें देनी चाहिए, उन्हें प्रायोरिटी देती हूँ। कितना पकाती है। सुनो देखो 2-3 ब्लॉग मैंने खुद देखे पीछे जाके, तो जो घर बहुत मैसी था। क्या होता है कि जो ब्लॉगर होते हैं वो उस समय कैमरा छुपा लेते, तो मेरी आदत नहीं है। हम लोग के कॉमेडी चैनल है तो मैं डायरेक्ट कैमरा उठाया और शुरू हो गए। ना भी आपने देखा होगा ना मैंने कपड़े पहने होते हैं, नहीं होते हैं, मतलब बनियान में ही रहता था मोस्टली टाइम। तो हालांकि बीइंग ए ब्लॉगर मुझे ध्यान देना चाहिए कि वो चीज़ नहीं दिखाओ। हाँ, ये सबका घर होता है। नहीं है, आपने अपने वो ली, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं आपकी बातों का पूरा ध्यान नहीं। और ये देखो मुझे लगता है 15 तारीख से स्कूल वापस खुल रहे हैं। हाँ, तो गीत के स्कूल खुलेंगे तो मुझे बहुत सी चीज़ों की सफाई करनी है, पता है आपको। लाइक मुझे बालकनी साफ करनी है, ये पंखे इनको बोले थे इन्होंने नहीं किए, लेकिन मैं गीत के प्रेजेंस में नहीं कर सकती। आप लोगों को पता है उसको एलर्जी है। उसके उठने से पहले मैं जो नीचे की चीज़ें उसकी डस्टिंग साफ करती हूँ। कोई और धूल वाला काम मैं उसके घर में होते हुए ले लिया। 5-6 लोगों के कमेंट आ गए तो उसमें ऐसी क्या बात, और वो अच्छे के लिए कह रहे हैं। और अगर आप उसको तो आपने क्यों बोला मैं आई तो कि घर ऐसा ये तो बाकी में गंदे थे वो, तो गीत फैलाती है ना, तो फैलाती है। तो मेरा तो काम में कहना, और हालांकि मुझे कर देना चाहिए था, मगर अपन कहने से हो गया तो अच्छी बात है। दूसरी चीज़ है कि देखो मेरी भी गलती, मैं कैमरा उठा के कभी भी शुरू हो जाता हूँ तो वो नहीं होना चाहिए। किचन में कभी भी घुस गए तो महिलाएं हैं किचन ऐसे तो भी 24 घंटे मुझे लगता है किसी का होता है। अगर घर में खाना बनता है तो चीज़ें भी करती होंगी। और कुछ हमारी फीमेल सब्सक्राइबर ऑडियंस ने हमको सजेशन दिया, तो सराखों पे वी विल इम्प्रूव आवर सेल्फ। और कोई भी सजेशन आप देना चाहते हैं जिससे कि हमारी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो, प्लस हम लोग ज़्यादा ग्रो कर सके, तो प्लीज़ आप बेझिझक आप अपने सजेशन ड्रॉप कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग आपसे बिल्कुल खुल के बात करते हैं, कुछ भी इसमें छुपा के फिल्टर करके हम आपसे बात नहीं करते, जैसे हैं वैसे बात करते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया कि यूट्यूब में हम अपना करियर बना रहे हैं, हम ग्रो करना चाहते हैं, एंड वी नीड योर सपोर्ट, सजेशंस। कुछ बुरा मानने का नहीं है इसमें, हम आपके सजेशंस को अच्छे से ही लेंगे। ये ब्लॉग मुझे लगता है बहुत ज़्यादा आपने झेल लिया। आज खाना क्या बनाओगी? कॉफ़ी पी रहे हो उस समय, मेरे से पूछा कि मेरे लिए चाय बना दें, हैं? ये संस्कार ऑफिस में मतलब बंदा पी के आता है, चाय दूध वाले पी के आते हैं, प्लस किससे बात कर रही है? मेरे से बात कर। समोसे, मुरमुरे, ये सब मुरमुरे नहीं बोलते, सेव परमल बोलते। ये कैसी इंदौरन है? सेव परमल नहीं पता। सेव परमल ये इंदौर की डिश है। भोपाली में भी, मगर अब 5 साल हो गए, अब मैं इंदौर का पानी पी लिया है, अब इंदौर का नमक खा लिया, इंदौरी हो गए हम। जो लोग इंदौर से हैं प्लीज़ एक बार मिलने का प्रोग्राम बनाओ, बड़ा मजा आता है लोगों से मिलना, मुझे बड़ा एक्सप्लोर होता है। कई सब्सक्राइबर हमको मिलते हैं, खासकर डी-मार्ट पे बहुत सब्सक्राइबर मिलते हैं। पता नहीं क्यों जब डी-मार्ट जाते हैं तब कोई ना कुछ पहले तो हम बना भी नहीं पाए थे वीडियो, ब्लॉग करने से पहले भी आप मिलते थे। एक बार पानी पूरी की दुकान में मिल गया, अच्छा लगता है। हम लोग सीख रहे हैं यार ब्लॉगिंग। हमारे एक चैनल पे 17,000 सब्सक्राइबर हैं, दूसरे पे यहाँ पे 6-7,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। एक चैनल और है जो रचना, अभी तक आपको नहीं बताया, वो सिंपली रचना। वो लेकिन वो एक्टिव ही नहीं है ना, वो मैंने शुरू किया था पर विद इन फ्यू मंथ्स 1000+ हो गए उसमें, लेकिन मैं वीडियो नहीं डाल पाती। तो अब यहीं पे हम फोकस करेंगे। हम अननेसेसरी 5-6 काम फैला लो तो फिर क्या होता है घर में, आपने देखा वो अस्त व्यस्त इसलिए फैला रहता है। तो इंस्टाग्राम अब हम चाह रहे हैं कि एक गीत की तबीयत थोड़ा गीत बैलेंस हो जाए, गीत की तबीयत थोड़ी ट्रैक पे आ जाए और वो स्कूल जाने लगेगी तो फिर टाइम मैनेजमेंट बनता है। अभी क्या वो स्कूल नहीं जाती, अब इतने छोटे बच्चे के साथ आप टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा नहीं कर सकते। तो खाना क्या बनाओगे ये तो बता दो। गीत के लिए तो डोसा बनेगा। डोसा, और मेरे लिए दलिया। कॉल आया था किसी का कि कहीं जाना है, मुझे बैठना है,
ये तो आज पूर्णिमा में उपवास हो रही है, तो आज उपवास है मेरा। मेरे लिए कुछ मिला ना, मैं थोड़ा आधे घंटे टहल के आऊँगा तो मैं कुछ समझ लूँगा दोस्तों। तो कब बर्तन मैंने धो ही लिए हैं। दिखाओ, अभी कोई बर्तन नहीं धुले हैं, तमाशा चल रहा है बेमतलब। बर्तन नहीं धोए मैंने। कब धोए थे आखिरी बहुत बार? काम कराती है। लास्ट टाइम कब धोए थे? इतना बता दे। ये पूरा घर मैंने साफ करके दिया, कहती साफ कर दो, और फिर शुरू हो गई कैमरा लेके फुर 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 दिखा दिया सब कुछ। तो मेरा क्रेडिट तो दो, नीचे क्रेडिट तो लिख दो। तो खाने में डोसा बनेगा मतलब कि और भी कुछ बन सकता है, बताओ। मैं पूछ रहा हूँ, मुझसे पूछने तो लगती। आपको क्या खाना उसके अकॉर्डिंग बनेगा ना। तो दोस्तों डिनर रेडी है, मुझे भी डोसा मिल गया। गीत ने एक डोसा खा चुकी है, और अगर पापा के साथ खाएगी तो खा लेगा मेरा बच्चा। गीत खाएगा। तो आज डोसे के साथ शिमला मिर्च की ग्रीन सब्जी, क्योंकि गीत को आलू से एलर्जी है, इसलिए हमने आलू अवॉइड किया है डोसे के साथ। और दिख तो अच्छा है डोसा। खाएगा आप, पापा खिलाएंगे। सब्जी खान लगा खाएगा मेरा बच्चा ना। ये लगाओ 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 और खाओ खाओ। हाँ तो दोस्तों खाना खाते हैं, और 9:30 हो रहा है अभी। तो फिर देखते हैं कुछ टीवी पे आप लोग सजेस्ट कर रहे हो तो वो देखते हैं। आश्रम हमने देखना शुरू किया था, मगर आश्रम मुझे तो नहीं जमी यार। मतलब पहला एपिसोड थोड़ा सा हो सकता है कि खींच रहे थे, वो कहानी बढ़िया होने में टाइम लगता है। और दूसरी चीज़ है कि गीत देखने नहीं देती। अब गीत टीवी उसके सामने चलाओ तो फिर वो अपनी जिद करती है, तो इससे अच्छा हम टीवी वो ऑफ कर देते हैं। तो 9:30 हो रहा है। अगर मौसम अच्छा रहा तो गीत को मैं बाहर लेके जाऊंगा वापस से, और कुछ खेलेंगे, हालांकि खेल के आइए फिर भी। तो दोस्तों खाना खा लिया, डोसा प्लस शिमला मिर्च की सब्जी। कौन बनाता है यार, मगर ठीक है। आप लोग जो लोग मेरे मेल सब्सक्राइबर हैं उनके लिए एक टिप्स देना चाहता हूँ कि अगर आप पति पत्नी की ज़िंदगी में ऐसे ही मिठास बनाए रखना चाहते हैं तो कैसा भी खाना बनाएं, मिर्च ज़्यादा हो, नमक ज़्यादा हो, कम हो, तारीफ़ ही करें। और तारीफ़ करें साथ साथ उसकी खूबसूरती की दिन में 2-3 बार तारीफ़ कर दिया करो। भले कैसी लग रही हो, कैसी कपड़े पहने हो, जब भी आपको तैयार है कि पूछने कहीं फंक्शन में आ रहा हो तो बोल दो बहुत खूबसूरत लगे। बिना देखे ही बोलो तो क्या है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मैं कैसी लग रही हूँ? कैसे लग रही हूँ? क्या दिक्कत है डोसे को शिमला मिर्च के साथ खाने में? क्या दिक्कत है? मतलब कैसी भी लग रही हो, झूठी तारीफ कर दो, है ना? दोस्तों अगर मैं जिंदा बचा तो मिलता हूँ कल। आप जब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करना कि कल क्या होगा मेरे साथ पता चलेगा। बाय। और गीत भी मार रही है। नहीं, ये दोनों फीमेल मिलके इस मेल का बर्बाद कर देंगी। तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब करें। कुछ हटके देखना चाहते हैं तो ब्लॉग के साथ साथ बस करो भाई, मेरा मुंह से निकल गई।